वंदे विदेहतनया पद पुंडरीकम् कैसौर सौरभ समाहृत योग चित्तम् हंतुम त्रिताप मन मुनि हंस सेव्यम सन्मान साल पर पीत पराग पुंजम। जो काम ब्रह्मा जी का है सृष्टि करना, विष्णु भगवान का काम है पालन करना, शंकर जी का काम है संहार करना। ये तीनों काम किससे होते हैं? शक्तियों से होते हैं। यदि शक्ति न हो तो चाहे जितना बड़ा पहलवान हो, शक्ति खींच लिया जाए तो उठ बैठ नहीं पाएगा। तो महत्व किसकी है? शक्ति की। ऐसा ब्रह्म स्वरूप है और सीता ब्रह्म की शक्ति है। जो काम तीनों से होता है वो किससे होता है? शक्ति से। शक्ति कौन है? सीता। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। ऐसे सीता को रावण हरने के लिए आया, वो हरण कर ले गया, सीता का हरण हो गया। लेकिन सीता तो राम से कभी अलग नहीं। राम है ब्रह्म और सीता है ब्रह्म की शक्ति, तो राम से कभी सीता अलग हुई ही नहीं। जब कहा जाए कि तुम पावक मा करो निवासा, जब लो करो निशाचर नासा, तुम पावक में निवास करो, तो राम के अंदर भी पावक है। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। राम के अंदर भी पावक है, क्योंकि प्रभा जाय कह भान बिहाई और कह चंद्रिका चंद्र तज जाई। प्रभा जाए कह भान बिहाई। सूर्य की प्रभा कहीं सूर्य से अलग हो सकती है? चंद्रमा की जो चंद्रिका है कहीं चंद्रमा से अलग हो जा सकती है? ऐसे कहीं ब्रह्म से ब्रह्म की शक्ति अलग हो सकती है? सीता ने स्वयं कहा है प्रभा जाए कह भान बिहाई कह चंद्रिका चंद्र जई। एक झलक भगवान का दर्शन जिसे हो जाता है साधन में, ध्यान में, वो संत जो कह दे तो कभी बात ऐसी नहीं कि कट जाए, उसकी बात पूरी हो सकती है। चाहे जिसको श्राप दे दे, चाहे जिसको आशीर्वाद दे दे, क्योंकि मिसा न होए देव ऋषवाणी। ऋषियों की वाणी, देवताओं की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, मिथ्या नहीं होती। तो जो एक झलक भगवान का पा जाता है, वो जो कह दे वो अवश्य हो जाता है। और जो भगवान के वाम अंग में विराजती है सीता, भले ही नकली सीता है, ये तीनों युग में थी। सतयुग में वेदवती के नाम से प्रसिद्ध थी। वही वेदवती को नकली सीता बना करके राम जी अपने पास रखते हैं। उन्हीं सीता का हरण हुआ। जब भगवान के पास आ गई, वामांग में विराजमान हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तो चाहती जो चाहती वो कर लेती। रावण आता है हरण करने के लिए, सीता को भिक्षाम दे, भिक्षा मांगता है। सीता भिक्षा ले करके बाहर आती हैं। तो कुटिया के बाहर निकली तो रेखा लक्ष्मण जी खींच गए थे कि मां, मैं तो तुम्हारे बचनों में बंद करके जाता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप इस रेखा के बाहर न जाना। जब भिक्षा लेकर के निकलती है और रावण भिक्षा लेने के लिए बढ़ता है, संत वेश में था, तो देखा कि मैं भस्म हो जाऊंगा, रेखा नहीं पार कर सकता। तो कहता है
कि मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा क्योंकि मैं बंधन मुक्त संत हूं। जब तुम इस रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दोगी तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी कुटिया से भूखा वापस चला जाऊंगा। जैसे भिक्षा लेकर के आती हैं, जो भिक्षा ले बाहर आई तो बाबा ने बाना बदला, रावण रावण हो गया तुरंत वो ठाट फकीराना बदला। बोला सीता हो खबरदार, अब तो मेरे पंजे में है, मैं लंका का पति रावण हूं तो रावण के कब्जे में है। सुनत बचन सीता हृदय गई तुरंत घबराए, लेकिन पुन संभली वहां और बोली ऋषियाए। सीता जी ने कहा, बोली से धर धीरज गाढ़ा, आय देव प्रभु ठाढ़ा, जिम हर बुध शुद्ध सच्चा, भय काल बस निश्चर महा। वो दुष्ट खड़ा उसी जगह, मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ने वाले थे वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक की रेखा के अंदर पर अब सतव्रत रेखा पर हूं, अब लाहू पर बल है इतना, मैं पतिव्रत के रेखा पर हूं। ऐ रावण तू ही क्या तीनों रोका जाए तो एक सतवंती के सत के आगे वो टिक नहीं सकता। तू क्या त्रैलोक अगर आवे, बल मेरा तौल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। कि दानी के बटुए की समता, करती झोली भिख मंगे की, और सूरज के पास पहुंच जाऊं आशा है नीच पतंगे की। इतना सुनते ही अरे सुनती बेचैनी दस सिरिसाना, सुन करके रावण क्रोधित हो गया। रावण क्रोधित हो गया, तेज भरे सुन बैन। सीता जी ने विचार किया कि इसे कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए, क्योंकि क्रोधित है। तलवार उठाया सीता के ऊपर, तो रावण क्रोधित हो गया, तेज भरे सुन बैन। आकस्मिक उसके खुले हृदय पटल के नैन। रावण क्या देख रहा है? मानो एक नया विश्व मंडल इस सब सृष्टि के ऊपर है, उस पर एक ज्योतिर्मय मूर्ति सोने के सिंहासन पर है। सीता की मूर्ति देखता है, सोने के सिंहासन पर विराजित है चार भुजा चारों ही ओर, सब उदय अस्त चुटकी में है रोम रोम में तारा गण और सूर्य चंद्र भ्रिकुटी में है। चारों तरफ देखता है रावण, जहां नजर जाती है बस यही सीता की चतुर्भुजी मूर्ति सोने के सिंहासन पर विराजमान है। बोल रही, मुझसे आवाज आ रही है क्या? जिस ओर दृष्टि हो जाती है बस यही मूर्ति एक आती है, मानो रावण के कानों में वो आवाज लगाती है कि दानी के बटुए की समता, करती झोली भिख मंगे की। दानी के बटुए की समता, करती झोली भिख मंगे की, और सूरज के पास पहुंच जाऊं आशा है नीच पतंगे की। जब सीता जी ने इस प्रकार कहा, अरे देखा ये तो आदि शक्ति है। तुरंत चरण पर वंदना किया, गिर करके वंदना किया। अरे मन मह चरण बंद सुख माना, चरण वंदना किया और मन में बहुत सुख का अनुभव किया कि मुझे शक्ति का दर्शन हुआ। जब लौटने लगा तो सीता जी ने विचार किया कि जिसलिए प्रभु ने मुझे अपने पास रखा
वो नाटक प्रभु का अधूरा ही रह जाएगा। प्रभु की कथा कैसे है? यथा अनेकन भेष धर नृत्य करे नट कोय, और जोय जोय भाव दिखावई आप न होवे सोय, तिन रघुपति लीला उर गारी। ऐसे प्रभु की लीला है। तो सीता जी सोच रही है कि प्रभु का तो नाटक अधूरा रह जाएगा। तुरंत माया हटाया और विस्मित कर दिया। रावण भूल गया कि अभी मैं क्या देख रहा था। जैसे चरण वंदना किया, सुनत बचन दसी सिरसाना, मन माह चरण बंद सुख माना। चरण वंदना करके जब सुख का अनुभव किया और जाने लगा, तो तुरंत सीता जी ने अपना प्रभाव हटा लिया। सब भूल गया, जो कुछ देखा था, चरण वंदना किया, वो सब भूल गया। और भूल करके फिर क्या किया, सीता को उठा करके बैठा लिया अपने रथ में। फिर हुआ वही प्यारे भाई जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर थी सीता, रथ चला लंक को जाता था। जो जो रथ आगे बढ़ता था, त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हराम कहाँ हराम कहाँ, बस ये आवाज लगाती थी। गिधराज सुन आरत बानी, रख कुल तिलक नार पहचानी। गिधराज जटायु ने देखा, अरे ये तो भगवान राम की धर्मपत्नी सीता है। गिधराज सुन आरत बानी, रख कुल तिलक नार पहचानी, दुष्ट अधम खल्ली ने जाई, जिम मलेच्छ बस कप लगाई। तुरंत वहां से ललकारता है, सीते पुत्र कर जंत्रासा, करी हो जात धान करना सा। जब तक शरीर में प्राण है, मैं जीते जी अन्याय नहीं होने दूंगा। और जाकर के रावण से लड़ गया। रावण के बाल को पकड़ करके धार कच बिरथ कीन में गिरा। रावण के बाल को पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। और सीता राख गीत पुन फिरा, चोचन मार बिदारस दे, दंड एक भय मूर्छाते। चोंचों से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। एक दंड के लिए मूर्छित हुआ रावण। गीधराज धीर वीर गिरधेश। गीधराज ने कहा जटायु ने कि मूर्छित अवस्था पर वार करना सूरवीर का काम नहीं है। अभी इसकी मूर्छा जगेगी, फिर युद्ध होगा। जब मूर्छा से रावण जागता है तो विचार करने लगा, मैं धर्म युद्ध में गीधर से जीत नहीं पाऊंगा। धर्म युद्ध ये है, निहत्ता है। निहत्ता के ऊपर हथियार का प्रयोग करना ये धर्म युद्ध नहीं है। तो इसके पास तो चोंच और पंखे हैं, हमारे 20 बाव, और मेरा 20 बाहु निष्फल हो गया। इसने मेरे बाल को पकड़ करके मुझे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर तलवार निकालता है, तलवार से गीध के पंख को काट दिया। और फिर सीता को रथ पे बैठा करके ले जा रहा है। ज्यों ज्यों रथ आगे बढ़ता है, त्यों त्यों सीता चिल्लाती है, हराम कहाँ, बस ये आवाज लगाती है। रोती हुई जा रही है। सज्जनों, कोई ये नहीं कहता मैंने विलाप को नहीं सुना। सुग्रीव भी थे, कह रहे मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हो, कचकर्द बिचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस पड़ी बहुत बिल पाता। राम 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 पुकारी, मम दिस देख तीन पड्डारी। लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ। और गीध ने अपने प्राण की आहुति दे दिया कि जीते जी अन्याय नहीं होने दूंगा। धन्य है गीधराज जटायु। अब वहां से जब अपने महल में सीता को रावण ले जाने लगा, तो अचानक नलकूबर का श्राप याद आया। उन्होंने श्राप दिया था किसी सती नारी को जबरदस्ती अपने महल के अंदर जिस दिन ले जाएगा, उस दिन तुम्हारे एक एक मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रघुकुल की महारानी को रावण महलों ले जाने लगा। उस समय अचानक नलकूबर का श्राप कुछ याद दिलाने लगा। किसी सती नारी को जबरन तू अपने महलों ले जाएगा,
उस समय तेरे मस्तक के 100 टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर हुआ वही जो लिखा हुआ अंजाम ऋषि श्लोकों में। शोकों से भरी गई सीता ठहराई गई अशोकों में। फिर सीता को अशोक वाटिका में ठहरा दिया।